साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री श्याम। आइए आज आपको हम कुछ नया बताते हैं। नया में क्या, जी कोड मैं आपको G0 से लेकर 16 तक बता दिया हूं। अब G20 21 ऐसे करके मैं कोशिश करता हूं G42 तक बता दूं। पूरे वर्ल्ड में मापने की दो प्रणाली है, एक इंपेरियल प्रणाली, एक मेट्रिक प्रणाली। जो काम इंचेज में होते हैं इंपेरियल प्रणाली में होते हैं, जो एमएम यानी मिलीमीटर में होते हैं उसे मेट्रिक प्रणाली बोलते हैं। हमारे इंडिया के अलावा बहुत से देश है जो एमएम को अपनाए हुए है, और कुछ देश है जो इंचेज को अपनाए हुए है। तो और हमारे इंडिया में जो मशीन आ रही है वो ऑटोमेटिक G21 उसमें डाला गया रहता है सॉफ्टवेयर में। हमें G21 डाले या न डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाले तो सही, नहीं डाले तो सही। लेकिन यदि हमें इस मशीन पे G20 इंचेज में काम करने हैं तब हम क्या करेंगे, तो चलिए वो मैं बताता हूं। हमारा हीटर इस तरह होता है, N1 G0 G90 G40 G21 G80 हम हीटर डालते हैं। इसके नीचे हम अपना जो और डालना रहता है वो डालते हैं। पहले यहां भी डाल सकते हैं हम G21, यहां भी डाल सकते हैं, आगे भी डाल सकते हैं, यहां भी डाल सकते हैं, या इससे ऊपर भी डाल सकते हैं। आप कहीं भी डाल दो, जहां डाल देंगे वहां से मशीन पढ़ना शुरू कर देगा। तब ये G21 जो है ये मैट्रिक डाटा इनपुट है जो ऑलरेडी। यदि हम प्रोग्राम हमें इंचेज में बनाना है तो हम G21 के जगह पे बस G20 लगा देंगे। अब ये हो गया हमारा इंचेज में, ये हो गया हमारा इंपेरियल। इंपेरियल अर्थात इंचेज में हो गए, बस यही। अब जैसे हम लिखेंगे, अब आपको मैं इसके नीचे, चलिए मैं थोड़ा प्रोग्राम का हीडर का लाइन कुछ बता रहा हूं आपको। N1 आप ये G40, इस G40 को यहां भी लगा सकते हैं, N1 G40। अक्सर मैं CNC और VMC दोनों पे वर्क करता हूं, तो हम N1 के साथ ही G40 लगाते हैं। हम VMC में भी जब लगाते हैं तो यही G40 लगाते हैं, N1 G40 G0 G90 G20 G80। अब इसमें भी मैं आपको समझा दूं, G0 राइवेट ट्रेवल्स के लिए हुआ, G90 एब्सोल्यूट डाटा इनपुट, मशीन ऊपर से ही ले गया नीचे से। एक यदि 91 में डाल दे तो इंक्रीमेंटल होता है, मैं आगे बता रहा हूं। G40 जब साइकिल प्रोग्राम चलाते हैं उसको कैंसिल करने के लिए है। G20 ओ G40 जो है जब हम रेडियस के लिए ARC के लिए G42 G41 डालते हैं तो उसे कैंसिल करने के लिए G40 का यूज करते हैं। इसे भी मैं आगे बता रहा हूं। हाँ, और G80 कैंट साइकिल कैंसिल हो गया। अब ये G91 जो है ये इंक्रीमेंटल है, यानी Z10 से है और जो वैल्यू ये यहां है तो ये जो पॉइंट है ये वहीं से लेना शुरू कर देता है, वहीं से आगे पढ़ना शुरू कर देगा, पीछे पढ़ना शुरू कर देगा। और सपोज दैट यहां समझ लीजिए, अब हम क्या किए, ये आपको लिख दिए हीडर लाइन। अब मशीन को जिस वैल्यू पे हमें ले जाना है G0 G90 X 25.4, तो 25.4। अब इसको ऐसे समझिए, हम यहां फिर
G21 डाल दिए। अब जो ये मशीन पढ़ रही है, अब जो मशीन पढ़ेगी तो ये mm में पढ़ेगी, यानी x से 25 पॉइंट, सेंटर से 25.4 के दूरी पे जाएगी। अब इसी को हमें यदि इंचेज में डालना है तो हम यहां GB से लिख देंगे, और 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। x 1.0। अब ये मशीन हमारे इंच में ले रही है। बस इतना ही है। और चलिए अब आगे के एक इंपोर्टेंट कोड के बारे में आपको मैं बताता हूं। चलिए अब आपको आगे बताते हैं। अब इससे आगे चलिए, आपको G28 कोड, ये हमारे VMC CNC दोनों में यूज होता है। पहले आप VMC की समझिए। रेफरेंस पॉइंट रिटर्न, अब देखिए यहां भी जैसे ये लेते हैं, इसके नीचे हम लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको यहीं पे मैं बता देता हूं। ये अभी मैं बताया हूं आपको। हमारा पहला लाइन था G0, G90, G40, G20, G80। ठीक, अब हम इसको G21 कर लेते हैं। ठीक, मैट्रिक डाटा इनपुट हो गया। फिर लिखेंगे G0, G91, G28, Z0.0। तो यही है G28, G0, G91। यानी अब इंक्रीमेंटल में मशीन जहां से वहीं से रेफरेंस ले लेगी ऊपर की तरफ। और इसी तरह हम लास्ट लाइन में जब डालते हैं तो वहां डालते हैं G0, G91, G28, Z0.0, Y0.0, X 0.0। तो हमारा मशीन पूरा रिफरेंस हो जाएगा। ये अपने ऊपर है, अब डालिए या नहीं डालिए, ये डालिए या नहीं, मशीन को सिर्फ आगे कर लीजिए, ये हटा के। चलिए ये आपको हो गए। अब जो 3 कोड है वो काफी वेरी यूजफुल है। और आर्क बनाने के लिए, रेडियस बनाने के लिए, वैसे भी कटर कंपनसेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो चलिए वो कोड है G40, G41, G42, और इसका CNC में भी यूज होता है। CNC में तो कंपलसरी ज्यादातर ही यूज होता है, क्योंकि उसमें इंसर्ट रेडियस ही होता है 0.4, 0.8, 1.2। यदि हम वो डाल देते हैं तो अपने आप कंपनसेट कर लेती है मशीन। चलिए पहले ये समझ, G40 कटर कंपेंसेशन कैंसल, G41 कटर कंपेंसेशन लेफ्ट, G42 कटर कंपेंसेशन राइट। और कंपनसेशन समझिए, जैसे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं कोई, तो सेंटर से तो ये उसका रेडियस हो जाता है, सेंटर पे लेकिन रेडियस। अब इसको सेट करने के लिए ही हम G41, G42 डालते हैं, यानी कंपनसेट करने के लिए। रेट यदि हम ये नहीं डालेंगे तो अपना वैल्यू पढ़ेगा और पीस को जो है ना सो काटने लगेगी मशीन उस वैल्यू पे। तो यदि पीस के सेंटर लाइन से इस तरफ हमारा कटर है, इस तरफ यूज करना है, इस तरफ यूज हो रहा है, तो हम डालेंगे G41, और इस तरफ G42। ये आउटर डाया के लिए, ये समझ लीजिए। और यदि हम इंक्रीमेंटल में करना है तो देखिए, अब ये इस पीस के इस तरफ है, यहां है, तो ये हो गया रेडियस राइट, G42 लगेगा, उल्टा हो जाएगा। और इसके इस तरफ है तो लगेगा G41 यानी लेफ्ट। ये आप करेंगे तो करते करते समझ में आ जाएगा। और इसको हटाने के लिए, इसी को हटाने के लिए देखिए यहां डाला गया है G40। यदि हम नहीं डालेंगे G42 तो कंपनसेट होते हुए ही मशीन पढ़ लेगी।
तो ये हमारा सेफ्टी पॉइंट होता है, बहुत शुरू में बहुत लास्ट में भी डाल देता है। अब आपका है मन है एक जगह डाल दिए हो गए, शुरू या लास्ट कहीं भी डाल दिए, क्योंकि ये सेफ्टी पॉइंट है हम लोग के लिए, तो इसे कैंसिल कर दिए। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हमारे कोऑपरेट यही है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कुछ कमेंट में भी लिखिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और फिर आगे मैं आपका वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।